आईपीएल 2025 के सीजन में हमें कई चौंकाने वाले और सवाल खड़े करने वाले रिलीज देखने को मिले हैं, जिनसे न सिर्फ टीमों की प्रेपरेशन पर असर पड़ा है, बल्कि पूरे टूर्नामेंट के गेम का रुख भी बदल सकता है। इस बार कई ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जिन्हें उनकी पुरानी टीमों ने छोड़ दिया, वो भी ऐसे समय पर जब उनसे अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही थी। कुछ टीमों के लिए ये डिसीजन काम के साबित हुए, तो कुछ के लिए ये झटका साबित हुआ। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन प्लेयर्स की जो अपनी पुरानी टीम से बाहर होने के बाद अब नई टीम में शामिल होकर जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिन्हें लोग अब भी उनकी पुरानी टीम की जर्सी में ही सोचते हैं, लेकिन अब वो दूसरी टीम में खेलकर सबको चौंका रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने मैदान पर शानदार गेम दिखाया है और एक बार फिर खुद को साबित किया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है उस प्लेयर का जिसने अपनी बॉलिंग से सबको हैरान कर दिया, अफगानिस्तान के स्पिनर नूर अहमद का। अगर आप आईपीएल 2024 का फाइनल मैच याद करें तो नूर की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग ने उस मैच में एक बड़ा फर्क पैदा किया था। तेज टर्न, एक्यूरेट लाइन और लेंथ के साथ उन्होंने बैट्समैन को जमने ही नहीं दिया था। वो मैच भले ही गुजरात टाइटंस हार गई थी, लेकिन नूर अहमद की बॉलिंग ने क्रिकेट फैंस के दिल में जगह बना ली थी। अब जरा सोचिए, जिस खिलाड़ी ने फाइनल में इतनी शानदार बॉलिंग की, उसे गुजरात टाइटंस ने रिटेन क्यों नहीं किया? दरअसल फ्रेंचाइजी के पास उन्हें बनाए रखने का ऑप्शन था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें रिलीज कर दिया। ये डिसीजन तब और ज्यादा चौंकाने वाला लगने लगा जब चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें पूरे 10 करोड़ रुपए खर्च कर अपनी टीम में शामिल कर लिया। और अब तक के रिजल्ट्स को देखें तो ये सीएसके का शायद सबसे समझदारी भरा फैसला साबित हो रहा है। नूर अहमद ने आईपीएल 2025 के इस सीजन में 9 मैचों में 14 विकेट लिए हैं और उनका इकोनॉमी रेट 8 के करीब है, जो उनकी कैपेबिलिटी को साबित करता है। सीएसके के लिए उनका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेपॉक जैसी पिचों पर उनकी स्पिन बॉलिंग और भी खतरनाक साबित होती दिख रही है। उनकी बॉलिंग की वेरिएशन जैसे स्लोअर वन, फ्लाइटेड बॉल्स और स्पिन ऑपोजिशन टीम के लिए लगातार परेशानी का रीजन बन रही है। नूर का परफॉर्मेंस अब सीएसके के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, खासकर आईपीएल 2025 के ऑनगोइंग सीजन में जब सीएसके कुछ खास नहीं कर रही है। अब बात करते हैं विल जैक्स की। इंग्लैंड का ये प्लेयर पिछले कुछ सीजन से T20 लीग्स में धमाल मचा रहा है। 2024 में जब वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का पार्ट थे, तब उन्होंने कई मैचों में टीम को तेज शुरुआत दिलाई थी। उनका खेलने का अंदाज बहुत ही एग्रेसिव है, पहली ही बॉल से अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिससे ओपोनेंट टीमों पर प्रेशर बनता है। पिछले सीजन उन्होंने एक मैच में गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट 100 से ज्यादा रन बनाए थे, वो भी बेहद कम बॉल पे। उस इनिंग्स के टाइम उन्होंने न सिर्फ लगातार छक्के लगाए, बल्कि हर बॉलर को हेल्पलेस बना दिया था। उनकी स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो 175 से ऊपर रहा, जो कि किसी भी पावर हिटर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। यही रीजन थी कि फैंस को यकीन था कि आरसीबी उन्हें रिटेन करेगी, लेकिन जब फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया तो सबको शॉक लगा। शायद टीम का कॉम्बिनेशन या ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स की प्रेजेंस इसका रीजन रहा होगा। अब 2025 की ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने विल जैक्स पर बेट लगाया और उन्हें 5 करोड़ रुपए में खरीदा। ये एक बड़ा मूव था, क्योंकि मुंबई की टीम को मिडिल ऑर्डर में पावर हिटर की जरूरत थी, खासकर तब जब उनके पुराने खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हैं। विल जैक्स जैसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन का आना मुंबई के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। उन्होंने इस आईपीएल के पहले कुछ मैचों में 100+ के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है और अब तक 8 मैचों में 113 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 36 रन रहा है। हालांकि उन्होंने शतक नहीं मारा है, लेकिन उनकी एग्रेसिव बैटिंग और बॉलिंग से मुंबई इंडियंस को अच्छा फायदा मिल रहा है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है दीपक चाहर का। आईपीएल 2025 की ऑक्शन से पहले जब चेन्नई सुपर किंग्स ने दीपक चाहर को रिलीज किया तो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैरान रह गए थे। चाहर को हमेशा सीएसके की बॉलिंग यूनिट का इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता था। नई बॉल से उनकी स्विंग, खास तौर पर पावर प्ले में विकेट लेने की हैबिट चेन्नई के लिए बार बार गेम चेंजर साबित हुई थी। ऐसे में उनका टीम से बाहर होना हर किसी के लिए एक शॉकिंग डिसीजन था, लेकिन इस डिसीजन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया मुंबई इंडियंस ने। मुंबई ने दीपक चाहर को 9 करोड़ 25 लाख के लार्ज अमाउंट में खरीदा और उन्हें अपने पेस अटैक का पार्ट बनाया, और ये बेट अब तक उनके लिए सक्सेसफुल साबित हुआ है। आईपीएल 2025 के अभी तक के मैचों में दीपक चाहर ने शानदार परफॉर्म किया है। उन्होंने 9 मैचों में 8 विकेट लिए हैं और खास बात ये है कि उन्होंने ज्यादातर विकेट पावर प्ले के अंदर ही लिए हैं, जिससे मुंबई को अर्ली लीड मिलती रही है। मुंबई इंडियंस में शामिल होने के बाद दीपक चाहर ने ये दिखा दिया है कि उन्हें रिलीज करना सीएसके के लिए शायद एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। उन्होंने एक बार फिर अपनी बॉलिंग से ये साबित किया है कि वो अभी भी T20 क्रिकेट के टॉप पावर प्ले बॉलर्स में गिने जाते हैं। मुंबई ने चाहर को सिर्फ एक बॉलर नहीं बल्कि एक ऑलराउंडर की तरह यूज किया है और अब तक हर मैच
में वो टीम के लिए वैल्यू जोड़ रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि दीपक चाहर इस सीजन में रिलीज किए गए खिलाड़ियों में से सबसे सफल रिटर्न करने वाले प्लेयर्स में से एक हैं। नेक्स्ट, अजिंक्य रहाणे की रिलीज भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक चौंकाने वाला फैसला रहा। 2023 में रहाणे ने सीएसके के लिए बढ़िया बैटिंग की थी। खासतौर पर टॉप ऑर्डर में आकर उन्होंने तेज स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए और टीम को टाइटल जिताने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने उस सीजन में सिर्फ क्लास नहीं बल्कि एग्रेशन भी दिखाया था, जो उनकी ट्रेडिशनल स्टाइल से एक स्टेप अलग था। 2024 में हालांकि उनका फॉर्म थोड़ा गिरा और शायद इसी वजह से चेन्नई ने उन्हें रिटेन नहीं किया, लेकिन इस फैसले का फायदा उठाया कोलकाता नाइट राइडर्स ने। केकेआर ने रहाणे को 1.5 करोड़ की कीमत में खरीदा और सिर्फ एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि उन्हें अपनी टीम का कैप्टन भी बना दिया। और अब आईपीएल 2025 में अजिंक्य रहाणे ने कैप्टनसी और बैटिंग दोनों डिपार्टमेंट पर खुद को साबित किया है। अभी तक इस सीजन में रहाणे ने 8 मैचों में करीब 270 रन बनाए हैं, जिसमें एक हाफ सेंचुरी और कई इंपॉर्टेंट इनिंग्स शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट 145 के आसपास है, जो उनकी कंसिस्टेंसी और एडेप्टेबिलिटी को बताता है। उन्होंने पावर प्ले में संभल कर खेलते हुए मिडिल ओवर्स में एक्सेलरेट किया है, जिससे केकेआर को बार बार अच्छी शुरुआत मिली है। कप्तानी की बात करें तो उन्होंने कुछ ब्रेव फैसले लिए हैं, चाहे वो बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करना हो या फिर मैच के दौरान बॉलिंग चेंजेस। उनके एक्सपीरियंस और शांत नेचर ने टीम को मुश्किल सिचुएशंस में भी बैलेंस में रखा है। अजिंक्य रहाणे ने इस सीजन में ये साबित कर दिया है कि एज बस नंबर है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस और गेम के टुवर्ड्स सही समझ हो तो आप किसी भी टीम को नई डायरेक्शन दे सकते हैं। और अब बात करते हैं इस सीजन की सबसे चौंकाने वाली रिलीज, हर्षल पटेल की। 2021 का सीजन कौन भूल सकता है, जब हर्षल पटेल ने 32 विकेट लेकर पूरे टूर्नामेंट में तहलका मचा दिया था। उनका डीप स्लोअर वन, डिसेप्टिव कटर्स और डेथ ओवर्स में विकेट लेने की आदत ने उन्हें एक स्पेशलिस्ट फिनिशर बना दिया था। फिर 2024 में भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 24 विकेट्स झटके और ये दिखा दिया कि उनकी सफलता सिर्फ एक सीजन का कमाल नहीं थी, वो लगातार अपने गेम को बेहतर कर रहे थे। उनके आईपीएल करियर के स्टैटिस्टिक्स खुद उनकी स्टोरी बयान करते हैं। 105 मैचों में 135 विकेट्स और एवरेज सिर्फ 23 के आसपास। एक ऐसा बॉलर जो मैच के सबसे कठिन फेज यानी डेथ ओवर्स में जाकर भी विकेट निकालता रहा। इसके बावजूद पंजाब किंग्स ने उन्हें 2025 ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया। शायद फ्रेंचाइजी को लगा कि वह नए ऑप्शंस के साथ जाना चाहती है, लेकिन फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों ही इस फैसले से चौंक गए थे। ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने बिना देर किए हर्षल पटेल पर 8 करोड़ की बड़ी बोली लगाई। पंजाब के पास राइट टू मैच कार्ड था, लेकिन 8 करोड़ की इस मोटी बोली को वह मैच नहीं कर सके। हर्षल अब एसआरएच की जर्सी में नए जोश के साथ मैदान में उतरे हैं। अब अगर आईपीएल 2025 में उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो हर्षल पटेल ने अभी तक अपनी नई टीम के लिए दमदार शुरुआत की है। उन्होंने अब तक 8 मैचों में 13 विकेट लिए हैं। हालांकि उनके कुछ मैचों में रन जरूर लीक हुए हैं, लेकिन ज्यादातर मैचेस में उन्होंने क्रूशियल मोमेंट्स पर ब्रेक थ्रू दिलाकर एसआरएच के लिए गेम चेंजर की रोल निभाई है। उनका इकोनॉमी रेट करीब 8.5 के आसपास चल रहा है, जो थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन विकेट्स लेने की उनकी आदत बनी हुई है। अब सवाल ये है, क्या हर्षल पटेल फिर से पर्पल कैप की रेस में आ पाएंगे? क्या वह पंजाब को अपनी पुरानी गलती का एहसास दिलाएंगे? ये तो हमें इस आईपीएल के खत्म होते ही पता चल जाएगा। लिस्ट में 6 नंबर पर नाम है वॉशिंगटन सुंदर का। सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें आईपीएल 2025 ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया था। वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे प्लेयर हैं जो टीम को बॉल और बैट दोनों से बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। वह एक एक्सपीरियंस्ड स्पिन ऑलराउंडर हैं, जो भारत के लिए T20 इंटरनेशनल मुकाबले भी खेल चुके हैं। बावजूद इसके एसआरएच ने उन पर से भरोसा हटाया और उन्हें ऑक्शन में छोड़ दिया। लेकिन गुजरात टाइटंस ने इस मौके का फायदा उठाया और वॉशिंगटन सुंदर को मात्र 3 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। गुजरात ने सुंदर को अगला राशिद खान की तरह एक मैच विनर के तौर पर देखा है। एक ऐसा प्लेयर जो मिडिल ओवर्स में इकोनॉमिकल बॉलिंग कर सकता है, विकेट निकाल सकता है और जरूरत पड़ने पर बैट से भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे सकता है। गुजरात का ये डिसीजन अभी तक सही साबित होता दिख रहा है। अगर आईपीएल 2025 में वॉशिंगटन सुंदर के अब तक के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो उन्होंने शानदार शुरुआत की है। सुंदर ने अब तक 3 मैचों में खेलते हुए 2 विकेट हासिल किए हैं और बैटिंग में भी उन्होंने मिडिल ऑर्डर में आकर एक मुकाबले में 49 रन बनाकर गुजरात की मुश्किल कंडीशन को संभाला था। वॉशिंगटन सुंदर के इस शानदार फॉर्म को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि एसआरएच ने उन्हें रिलीज करके एक बड़ी चूक कर दी है। अगर सुंदर इसी तरह खेलते रहे तो वो गुजरात टाइटंस को इस सीजन में प्लेऑफ्स की ओर ले जाने में एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इस लिस्ट में
टी नटराजन का भी नाम है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए वो कई सीजन तक एक रिलायबल डेथ ओवर स्पेशलिस्ट रहे। उनकी यॉर्कर डालने की एबिलिटी ने उन्हें आईपीएल के टॉप इंडियन फास्ट बॉलर्स की लिस्ट में इंक्लूड किया था, लेकिन आईपीएल 2025 से पहले एसआरएच ने उन्हें रिलीज करने का फैसला किया और ये डिसीजन काफी हद तक कंट्रोवर्शियल माना गया। ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 11 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। फ्रेंचाइजी को उम्मीद थी कि नटराजन उनकी बॉलिंग को स्ट्रेंथ देंगे, खासकर डेथ ओवर्स में, जहां दिल्ली को पिछले कुछ सीजन में लगातार दिक्कतें आती रही हैं। हालांकि इस आईपीएल की बात करें तो नटराजन ने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है। ऐसा माना जा रहा है कि वो फिटनेस इश्यूज या टीम कॉम्बिनेशन की वजह से प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। टीम मैनेजमेंट की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया, लेकिन अगर नटराजन पूरी तरह फिट हैं, तो आने वाले मैचेस में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फैंस को भी यही उम्मीद है कि जब भी नटराजन ग्राउंड पर उतरेंगे, वो अपनी पुरानी फॉर्म को रिपीट करेंगे और टीम के लिए गेम चेंजर बनेंगे। सबसे लास्ट में शहबाज अहमद का नाम भी उन खिलाड़ियों में आता है जिन्हें रिलीज करने का फैसला थोड़ा हैरान करने वाला था। आईपीएल 2024 में वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा थे। भले ही उन्हें ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी उन्हें ग्राउंड में उतारा गया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और टीम के लिए यूजफुल साबित हुए। उनकी लेफ्ट हैंड की स्पिन बॉलिंग से रन रोकने में मदद मिली और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट विकेट भी लिए, जिससे टीम को फायदा हुआ। इसके अलावा शहबाज एक भरोसेमंद बैट्समैन भी हैं। लोअर ऑर्डर में आकर उन्होंने कई बार टीम के लिए जरूरी रन बनाए हैं। वो ऐसी इनिंग्स खेलने की कैपेसिटी रखते हैं जो डिफिकल्ट टाइम में टीम को संभाल सके। आईपीएल 2025 की ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें 2.4 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। लखनऊ की टीम वैसे भी ऐसे प्लेयर्स की सर्च में थी जो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में असर दिखा सके। उन्होंने अब तक एक मैच खेला है जिसमें उन्होंने कोई विकेट तो नहीं लिया है, लेकिन इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। साथ ही उन्होंने बैट से भी कंट्रीब्यूशन दिया है और एक मैच में तेज पारी खेली थी जब टीम प्रेशर में थी। उनके ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ने दिखा दिया कि अगर उन्हें लगातार चांस मिले तो वह लखनऊ के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। तो देखा आपने, आईपीएल 2025 में कुछ रिलीज ऐसे थे जो आज भी शॉकिंग लगते हैं। कई प्लेयर्स जिन्होंने अपनी पुरानी टीम से बाहर होने के बाद खुद को नई टीम में प्रूव किया। उन्होंने ये दिखा दिया कि टैलेंट को नजरअंदाज करना कभी कभी भारी पड़ सकता है। चाहे बात नूर अहमद की हो, दीपक चाहर या अजिंक्य रहाणे की, हर किसी ने अपने अपने तरीके से ये जता दिया कि उन्हें रिलीज करना गलत फैसला हो सकता है। आपका क्या मानना है? इनमें से सबसे बड़ा ब्लंडर कौन सा था? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।